बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. क्वेश्चन में आपको एक वेल दिया हुआ है। वेल मीन्स कुआं। इस कुएं का डायमीटर आपको 7 मीटर दिया गया है और इसकी डेप्थ यानी गहराई आपको 20 मीटर दी गई है। इस कुएं को खोदने में जो मिट्टी इससे बाहर निकली है उसको उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब प्लेटफॉर्म आप जानते हैं कि क्यूबॉइड शेप का होगा, उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगा और हाइट होगा उसमें। तो इधर हमने देखिए कुआं बना दिया। इस कुएं का डायमीटर 7 मीटर और हाइट हमने दिखा दी 20 मीटर, यानी डेप्थ जो है वो हाइट हो गई। इससे जो सॉइल निकल रहा है यानी अर्थ जो निकल रहा है उससे ये मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी लेंथ 22 मीटर है, ब्रेथ 14 मीटर है और हाइट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी h मीटर। हमने h मीटर इसको एज्यूम कर लिया और h हमको फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट इसमें समझना है कि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा कुआं, चूँकि इसका जो ओपनिंग जो है वो गोलाकार है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा। तो और इसमें से जो मिट्टी निकल रही है उससे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा कि इस कुएं के वॉल्यूम यानी इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ही इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच है। आर आप फाइंड कर लेंगे 7 मीटर, चूंकि डायमीटर दिया हुआ है तो 7/2 कर लेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा और एच आपको 20 मीटर दिया हुआ है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। चूँकि लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, हाइट आपको फाइंड करना है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को आप पहले इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करके हाइट निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ से इसके वॉल्यूम में डिवीज़न कर देंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं अलग अलग शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। चूँकि जो शेप बन रहा है वेल का वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 मीटर, चूँकि हमें डायमीटर दिया है तो हम 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर हो गया। हाइट हमें 20 मीटर दी गई है तो हमने सारी वैल्यू इसकी डाल दी सिलेंडर की, इसके रेडियस की और हाइट की, पाई की वैल्यू। ये इक्वल है एल इंटू बी इंटू एच के, यानी लेंथ हम डाल देते हैं 22 मीटर इंटू ब्रेथ हो गया 14 मीटर और हमने हाइट को एज्यूम किया था h मीटर। हमको h क्वांटिटी फाइंड करनी है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है इसमें हम डिवाइड लगा देंगे इससे, यानी इसको हम डिवाइड कर देंगे 22 इंटू 14 से। तो h इक्वल टू यानी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20/1 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14 अब 20 इंटू 14 22 इंटू 14 इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, कुछ नहीं इसके नीचे है तो 1 है। डिनोमिनेटर आप जानते हैं, डिवाइज़र को आप जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो h इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा 22/7
इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20/1 इंटू 1 इसको हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1/22 इंटू 1/14। तो यहाँ देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया और 7 2 14 ये कट कैंसिल हो गया 2 टाइम में। 2 से हम कैंसिल कर दें या 2 2 2 4 4 ये हो गया 5 टाइम में कैंसिल कर देगा 4, ये 2 2 4 4 5 20। तो ऊपर 20 कैंसिल हो गया, नीचे अब हमारे पास 2 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचा h 5/2। तो h की वैल्यू आ गई 5/2 मीटर। चूँकि सारा डायमेंशन मीटर में दिया है तो हम हाइट मीटर में निकालेंगे, या आप लिखेंगे h इक्वल टू 2 पॉइंट डिवाइड कर देंगे इसको 5 को 2 से, तो 2.5 मीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। हेंस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू 2.5 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो होप आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। अगर कहीं आपको डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।